सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू और टीपीओ वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जो बच्चे पहली बार जो है इस फॉर्म को भरने वाले हैं, यानी कि AWO और TPO। अब इसकी तो फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगी। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर जो है इसको बोला जाता है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ये पोस्ट आती है और अभी 2025 की जो है ये निकाली जा चुकी है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एक तो इम्पोर्टेंट्स डेट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब तक जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अंदर पोस्ट हम देखने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है। इसके अंदर एज भी हम देखने वाले हैं, कितनी एज तक जो है बच्चे वो ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में हम क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के लिए क्या कुछ होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एग्ज़ाम सिलेबस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सैलरी भी हम देखने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट भी पता चल जाएगी कि कब तक जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहने वाली है, प्रीवियस कट ऑफ पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ऑफिशियली मैं आपको दिखाने वाला हूं जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ जो है क्या गई थी। यहाँ पे हम दोनों कट ऑफ को डिस्कस कर लेंगे। एक तो पहली कट ऑफ जब रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था तब कट ऑफ आई थी, यानी कि जो बच्चे पीई और एमटी के लिए क्वालिफाई किए थे, और अंत में जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी गई थी उन सभी पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म जो है कब से कब तक भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 24 सितंबर से जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है 15 अक्टूबर 2025 है। तो समय रहते जो है इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। 552 जो है नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। इतनी ही पोस्ट लगभग हर बार जो है निकाली जाती है, तो मैं बताना चाहता हूँ इतनी पोस्ट आती है हर बार, ठीक है। वहीं पर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की 370 पोस्ट निकाली गई है और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो टोटल 182 जो है पोस्ट निकाली गई है, और इन दोनों को मिलाकर जो है 552 नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर निकाली गई है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और एज क्राइटेरिया की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एज इसके अंदर कितनी मांगी जाती है, कोई भी बच्चा जो 18 साल से 27 साल के बीच जिसकी एज है वो इस फॉर्म को भर सकता है, और आपकी जो एज की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2025 से जो है आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। वहीं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और बाद की बात करूँ तो 1 जुलाई 2007 के जो है बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के जो है अगर बीच में आपका जन्म हुआ है तो डेफिनेटली जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन वैसे ही मिलता है जैसे सभी वैकेंसियों में मिलता है सेंटर की एसएससी के द्वारा। एससी एसटी को इसके अंदर 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को जो है इसके अंदर 3 साल की छूट मिलती है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है क्वालिफिकेशन है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके अंदर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है +2 क्लास आप पास होने चाहिए, साथ में साइंस या फिर मैथ आपके पास जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आप इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए जो यहाँ पर बताया गया है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन द ट्रेड, कौन सी ट्रेड में, ऑफ मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपके पास ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास एक एलिजिबिलिटी है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ये जो है इसके अंदर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, और टाइपिंग जो है करवा के देखेंगे। ये ओनली जो है क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जो आपकी जो टाइपिंग करवाएंगे वो ओनली आपको पास करना होगा, इसके जो है कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग जो है 1000 की डिप्रेशन यानी कि 15 मिनट का जो है आपको समय दिया जाएगा। ये लगभग 30 वर्ड पर मिनट के आसपास जो है बैठती है। 30 वर्ड पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो डेफिनेटली जो है आप इसको क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश में होती है ये, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या होने वाली है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और जो है 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का इसके अंदर समय मिलेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन को जो बच्चा क्लियर कर लेगा फिर उसका
फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो कि 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही जो है बनने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। जब आप 4 क्वेश्चन जो है गलत कर लेंगे तो एक सही वाला क्वेश्चन जो है आपका काट लिया जाता है, यही होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। डोंट वरी, ज़्यादा नहीं होती 1/4 नेगेटिव मार्किंग, हर क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न को भी देख लेते हैं। आइए किस सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है और यहाँ पर मार्क्स लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो जीके के क्वेश्चन आपसे जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। साइंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और रीजनिंग के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले। ये मिस्टेक होगी है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो हैं रहने वाले हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। इसके बाद जो है रिटन एग्जामिनेशन जो बच्चा क्लियर कर लेगा फिर इसको फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसके अंदर जो है मेल की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है और जो चेस्ट है वो आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। वहीं रनिंग की मैं बात करूँ तो 30 साल तक के बच्चों को 7 मिनट में रनिंग करनी होगी 1600 मीटर, 30 से 40 साल के बच्चों को करनी होगी 8 मिनट में 1600 मीटर, और 40 साल से अधिक वाले बच्चों को जो है 9 मिनट के अंदर जो है 1600 मीटर पास करनी होगी। ऐसे ही मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को पीई और एमटी के अंदर क्या करना होगा, हाइट इनकी जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 30 साल तक की लड़कियों के लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 800 मीटर की रेस करनी होगी पास। वहीं 30 से 40 साल की लड़कियों की मैं बात करूं तो 6 मिनट में 800 मीटर पास करनी होगी, और 40 साल से अधिक लड़कियों की बात करूं तो 7 मिनट में जो है 800 मीटर जो है रनिंग आपको पास करनी होगी। इसी तरह मैं अब सैलरी की बात करूं तो यहाँ पे लेवल 4 की ये नौकरी रहने वाली है। 25,500 से जो है 81,100 रुपये जो है आपको जो है इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। ग्रुप सी के अंदर जो है ये आपकी नौकरी आती है TPO और AWO की, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया है कि दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में जो है आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है मिल गई होगी। इसके बाद जो है हम मेन चीज़ देख लेते हैं, प्रीवियस कट ऑफ देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये पहली कट ऑफ गई थी, क्या पहली कट ऑफ गई थी, यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रीवियस कट ऑफ फॉर PEMT 2022। यानी कि पहली कट ऑफ का क्या मतलब है, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था ना, जिन बच्चों को जो है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए जो है क्वालिफाई किया गया था, तो कितनी कट ऑफ पर जो है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो आइए देख लेते हैं, पहले हम मेल की लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो मेल की कट ऑफ की बात करें तो EWS कैटेगरी में जो है 67.8 कट ऑफ पे जो है फिजिकल PE और MT का नाम आ गया था। SC की मैं बात करूँ तो 61.7, ST की बात करूँ तो 60.8, OBC की मैं बात करूँ तो 67.8, और जर्नल की मैं बात करूँ तो 70.9 कट ऑफ जो है ये गई थी। इसी तरह मैं फीमेल की कट ऑफ की बात करूँ तो फीमेल की कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। EWS की कट ऑफ गई थी 55.3, SC की कट ऑफ गई थी 48.1, और ST की कट ऑफ गई थी 40.3, OBC की गई थी 57.1, और जर्नल की गई थी 62.6 गई थी। अब मेल और फीमेल की देखिए तो भाई ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन की भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे भाई एक्स सर्विसमैन की नहीं बताई, तो ये भी देख लो। AWS की एक्स सर्विसमैन में गई थी 30, SC में गई थी 30, ST में गई थी 30, OBC में गई थी 35, और जर्नल में गई थी 40, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ। भाई ये जो पहली कट ऑफ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे ये कट ऑफ गई थी फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए थे उनकी ये कट ऑफ थी। अब जब बच्चे फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट पास करके चले गए थे, तो उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगी थी, तो ये रही फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मेल कैटेगरी की फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पे लगी थी। EWS का जो अंतिम सिलेक्शन हुआ था वो 75.1 पर हुआ था। ST का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था लास्ट कैंडिडेट 69.9 पे हुआ था, ठीक है। SC का हुआ था 67.4 पर, OBC का हुआ था 74.5 पर, और जर्नल का हुआ था 76.9 पर। ये फाइनल कट ऑफ थी मेल की। अब फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं फीमेल की, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ फीमेल की देख लो। EWS की
EWS की फीमेल की फाइनल कट ऑफ थी 69.6, SC की फाइनल कट ऑफ थी 60.6, ST की कट ऑफ थी 58.5, OBC की थी 69.6 और जर्नल की थी 72.2 कट ऑफ गई थी। तो ये फाइनल जो है लिस्ट लगी थी फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी की। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। किस पोस्ट की बताई है? असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ठीक है। 2025 के बारे में एवरीथिंग डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। लास्ट जो है प्रीवियस कट ऑफ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आप इसकी जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जीके की सीरीज जो है हमारी ऑलरेडी चली हुई है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारी एवरीथिंग जो है मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे लिंक, सारे अपडेट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।